अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज बात करेंगे कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का सहर अब भी हुकूमती बेंचेस के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, मईशत के ऊपर, ताजर बरादरी सब के ऊपर तारी है। क्या इमरान खान आने वाले दिनों में जेल से बाहर आ सकते हैं? और क्या बड़ी हैरानकुन बात यह है कि क्या ताजर बिरादरी ही इमरान खान को और पीटीआई को इस भंवर से बाहर निकाल सकती है? और ताजर बिरादरी भी सिर्फ पीटीआई या इमरान खान के लिए नहीं बल्कि अपनी मईशत के लिए और सिर्फ मुल्क की सोच के लिए, कौमी सोच के लिए वो अपना किरदार अदा कैसे कर सकती है? आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि आरिफ हबीब जो कि बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी मुख्तलिफ हलकों हुकूमती और पीटीआई और इमरान खान जो चेयरमैन है, पीटीआई के बानी चेयरमैन हैं, उनके साथ बहुत करीबी मरासिम हैं, वो कैसे किरदार अदा कर सकते हैं न सिर्फ मुल्क को, पीटीआई को, हुकूमत को इस भंवर से निकालने के लिए। और कल का दिन जो था वो अगर हम बात करें तो वो पीटीआई के लिए और तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बहुत अहम तरीन दिन था। क्यों? कल का दिन ऐसा था कि जिसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची का दौरा किया और वहाँ पर वो बैक फुट पे रहे और ताजर बिरादरी वहाँ पर उठी और सबसे पहले उनका यही कहना था, सवाल था कि वज़ीर आज़म साहब, मुल्की मईशत को बेहतर करना है तो कैदी नंबर 804 यानी अडियाला जेल के बासी यानी इमरान खान को जेल से बाहर निकालना होगा या उनसे बातचीत करनी होगी तहरीक इंसाफ से, यानी बातचीत का रास्ता इख्तियार करना होगा। और वज़ीर आज़म ने भी इसके ऊपर देखा जाए तो आमादगी जाहिर की है और भारत का भी इसमें जिक्र आया था और आरिफ हबीब काफ़ी वहाँ पर अच्छे अंदाज में बोले। आरिफ हबीब का किरदार आने वाले दिनों में कैसा होगा हम बात करेंगे। इसके अलावा कल का दिन जो था कौमी असम्बली में वो इंतहाई अहम तरीन था और बड़े दिलचस्प वहाँ पर मनाजर देखने में आए। गुलाम मुस्तफ़ा शाह जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, डिप्टी स्पीकर भी हैं इस वक्त, कल वो 2 मरतबा उन्होंने इमरान खान न्याजी का नाम पुकारा। उनका कहना था गुलाम मुस्तफ़ा शाह का कौमी असम्बली की शाम में के इजलास में कि मैं इमरान खान न्याजी को यहाँ पर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर तकरीर करने की दावत देता हूँ। इस दौरान वहाँ पर जो हुकूमती बेंचेस और पीटीआई के जो यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान कौमी असम्बली थे वो भी हंस पड़े और उन्होंने डेस्क जो है बजाना शुरू कर दिया और थंपिंग डेस्क के साथ काफ़ी अच्छा माहौल, खुशगवार माहौल पैदा हो गया। उससे पहले पीटीआई के जो अरकान थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो एहतजाज करते रहे और उसके बाद दोबारा फौरी जो शर्मिंदगी के बावजूद उन्होंने हंस के दोबारा कहा कि और उन्हें पता शायद नहीं था कि मैं इमरान खान न्याजी को दोबारा दावत देता हूं कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर तकरीर करे। तो लिहाजा इमरान खान और पीटीआई जो थी वो कल भी कौमी असम्बली, हुकूमती बेंचेस, स्पीकर सब के ऊपर, ताजर बरादरी के ऊपर छाए रहे और काफ़ी उनके ऊपर अच्छे मनाजिर देखने में खुशगवार। इसके अलावा आज हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात उसकी होगी आरिफ हबीब के किरदार से पहले कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस हवाले से 2023 के हवाले से स्टेट जो डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उन्होंने एक 2023 के हवाले से एक ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट जारी की है। उसमें थोड़ा सा अहाता करेंगे कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल रही है। उसके ऊपर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से तशवीश का इजहार किया है और उनका कहना था कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल यानी 2023 में सूरत हाल कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रही और उसमें काबिल कदर कोई इकदामात नहीं उठाए गए आवाम की और जो बेहतरी के लिए और इंसानी हुकूक की बेहतरी के लिए। इसके लिए उनका स्पेशली उनका ये कहना था कि जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं बलूचिस्तान में या दीगर जगहों पे उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया गया है और इसके अलावा उनका कहना था कि इसमें अभी तक जबरी गुमशुदगियों में काबिल कदर कमी नहीं आई जा सकी। गो के हुकूमत के इकदामात हैं मगर तसल्ली बख्श इकदामात नहीं हैं, हुकूमत को खातिर खा इकदामात करने होंगे। इसके अलावा सियासी सरगर्मियों के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी, 5 या 5 से ज़्यादा अरकान के इकट्ठे होने में, सियासी सरगर्मियाँ और इज्तिमात के ऊपर पाबंदी लगी रही है, जनरल इलेक्शन हुए हैं इस हवाले से। और जो गुज़िश्ता साल की जो सूरत हाल रही है बिलखुसूस जो पीटीआई ने भी काफ़ी खतूत लिखे हैं अमरीकी सेनेटर्स वगैरह को। इसके अलावा अक़लियतों के ऊपर तशद्दुद, अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो उनकी परसिक्यूशन है, उनके ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, जो बाकी जड़ावाला में जो वाक़या हुआ है इसके हवाले से। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि उनका कहना था कि सरहद पार से अफ़गानिस्तान से जो सिविलियंस के ऊपर और फौज
के ऊपर, कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर जो हमले किए जाते हैं, ये भी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं। इसकी रोकथाम ज़रूरी है और पाकिस्तान कहता चला आया है कि अफगानिस्तान जो है वो दहशत गर्दों का गढ़ है और वहाँ की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो अमेरिका ने भी अपनी इस रिपोर्ट में इसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में इसे गर्दाना है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो शख्सी आज़ादी, सनफी इम्तियाज़, ख्वाजा सराओं के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, टॉर्चर है, इसके ऊपर भी इस रिपोर्ट में अहाता किया गया है। इसके अलावा आज़ादी इजहार राय यानी मीडिया के ऊपर कतगने पाबंदियाँ, इंटरनेट के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो हैं, ये तमाम तर जो सूरत हाल है इसके ऊपर अहाता किया गया है इस ह्यूमन राइट रिपोर्ट में। अस्करी तंजीमों की जानिब से जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसके ऊपर भी काफ़ी तनकीद की गई है कि मजहबी इंतहा पसंदी, मिलिटेंसी वो जो है पाकिस्तान में बढ़ रही है और इसकी रोकथाम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और इसके अलावा कहा गया है कि जो संजीदा किस्म की करप्शन है इदारों में उसके ऊपर भी काबू पाने की ज़रूरत है और हुकूमत पाकिस्तान उम्मीद है कि खातिर खा इक़दाम करेगी। अब आते हैं हम सबसे पहले जो हमने जिक्र किया था कि मुल्क को और मुल्क की मईशत को और सियासत को परेशानी और जो इस वक्त सूरत हाल है उसके भंवर से निकालने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। आरिफ हबीब जो है इंतहाई अहम तरीन शख्सियत हैं, मुल्क के अहम और बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका मुक़्तदर हलकों के साथ इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ बहुत अहम ताल्लुक़ है। और अगर देखा जाए तो माजी में जब ये सूरत हाल हुई 9 मई के बाद, तो उस वक्त से लेके आरिफ हबीब की काफ़ी मुलाकातें हुई। ज़राए के मुताबिक ज़मान पार्क की रिहाइशगाह इमरान खान की जो है लाहौर में, वहाँ गए, उनसे मुलाकातें की, फिर जेल में भी उनसे मुलाकातें हुई। और इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर हलकों की जानिब से जेल में जो इस वक्त भी जो नरम रवैया रखा जा रहा है इमरान खान के साथ, उसमें अहम तरीन किरदार आरिफ हबीब जैसी अहम कारोबारी और तजारती शख्सियत की वजह से है। और कल उन्होंने वज़ीर आज़म से भी यही कहा कि अडियाला जेल के बासी से बातचीत होनी चाहिए। तो लिहाजा बात यही की जा रही है कि आरिफ हबीब ऐसी शख्सियत है जो कि इस्टेब्लिशमेंट, मुक़्तदर हलकों और हुकूमत को और इमरान खान, अपोजिशन, सबको वो काबिल कबूल है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त मुल्क की मईशत की है कि अगर, और वो सब इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई है। लिहाजा ज़राए का यह कहना है कि आने वाले दिनों में आरिफ हबीब को अहम तरीन जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वो भारत के साथ तिजारत के हवाले से बैकडोर जो डिप्लोमेसी है, बैक चैनल डिप्लोमेसी है, वो उसका भी आगाज़ कर सकते हैं। मगर उससे पहले मुल्क में जो इंतशार है, मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम है, उसको एक दवाम बख्शने के लिए वो ज़रूरी है। और मुल्क में इस्तेहकाम होगा तो भारत के साथ बातचीत होगी और तिजारत बढ़ेगी। लिहाजा आरिफ हबीब आइंदा कुछ दिनों में इमरान खान और दीगर मुक़्तदर हलकों के साथ पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि इमरान खान आरिफ हबीब की सुनते भी हैं और दीगर ताजर बरादरी के लिए उन्होंने उनके इक़दामात इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काफ़ी अच्छे थे जब वो हुकूमत चला रहे थे, आज से 2-2.5 साल पहले। तो लिहाजा आने वाले दिनों में अहम खुशखबरी होगी। और आरिफ हबीब ही ऐसी शख्सियत है जो कि न सिर्फ इमरान खान को जेल से बाहर निकलवा सकते हैं और मुल्क को भी इस मईशत के और माशी जो भंवर है इससे बाहर निकाले जा सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हम मज़ीद इंकशाफात आपको बताएंगे इमरान खान के हवाले से। वस्सलाम।